मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। करण, नीलेश, राम कुमार, अजय, रवि, आर्यन, ओमबीर, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जल्दी से जिंदा हो जाइए मानक भाई, और जिंदा होके आ जाइए। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट का। उम्मीद है आज आखिरी सेशन होगा और हम खत्म कर लेंगे। देखिए, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट जो पढ़ा रहा हूं वो सिर्फ एसएससी लेवल तक का ही नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको इतना बेहतरीन तरीके से समझा दे रहा हूं चीजों को। अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखिए, जहां लास्ट ट्री मेथड हमने खत्म किया वहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो वहीं तक रखिए, फिर आगे बहुत जरूरत नहीं है। वहां आप हर एक सवाल को 10 से 12 सेकंड में सोल्व कर लेंगे। और जो मेथड्स मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर ये आप समझ जाते हैं तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का कैट लेवल का क्वेश्चन भी ब्रेक कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अमित, महेश, चंदन, रामकुमार, कमल, आप सभी को नमस्कार। अनुज जी, गुंजन, नीलेश, राहुल, मन्नू, प्रणव, अमित, चंदन, मोहित, अजय, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। आइए अब समझते हैं। देखो यार, एक बेसिक बात समझो और बहुत अच्छे से मेरी बात समझना। मैं अगर आपको ये कहूं कि यार रेट है, बेसिक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, रेट है 10%, तो ट्री मेथड से आप ट्री बना के बताओ तो आप ऐसे बनाते थे, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। देखिए, ट्री मेथड में ही कुछ और नई नई चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मैं सारी चीजें तब उम्मीद कर रहा हूं जब आप अच्छे बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, उनके लिए। क्या? 1, 10, 10, 10, 10 का 10 गुना 100, 100, 100, और प्रिंसिपल 100 का 10 गुना 1000। आप कहेंगे हाँ सर, ये बात हमें पता है, हम सब जानते हैं। अब मेरे बच्चे, मैं यहां से कुछ छोटी छोटी चीजें आपको समझाना चाहता हूं। ये आपका मूलधन हुआ, प्रिंसिपल हुआ, ये पहला साल हुआ, ये दूसरा साल हुआ, ये तीसरा साल हुआ। ठीक है जी। मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं कि पहला साल, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या एक ही चीज है? बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि पहले साल कोई ब्याज पे तो ब्याज है नहीं जो चीजें बदले। पहले साल का तो सर सिंपल भी वही होगा और पहले साल का कंपाउंड भी वही होगा, तो सर इट इज सेम, ऑलमोस्ट सेम। अब और मान लो प्रिंसिपल आपको 1000 दे रखा हो, तो क्या तरीका है सर? जो भी प्रिंसिपल दे रखा है, जो भी प्रिंसिपल दे रखा है, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए, जो भी मूलधन दे रखा है उसका आप रेट के हिसाब से 10% के हिसाब से आप इंटरेस्ट निकाल देंगे। और पहले साल मूलधन 1000 रुपए है तो 1000 का 10% हुआ 100 रुपए। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। पहले साल का सीआई भी 100 होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी 100 ही होगा पहले साल का। अब मेरे दोस्त, मैं कहूं कि सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला कि आप प्रिंसिपल लें, फिर पहले का निकालें, फिर दूसरे का, फिर पहले का ब्याज निकालें। या फिर आप ये कह सकते हैं कि सर जो पहले साल का कंपाउंड था ना, उसी का रेट है 1/10, तो यानी पहले साल का इंटरेस्ट 10 था तो अब एक और बढ़ जाएगा, यानी इस साल 11/10 हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि दूसरे साल का ब्याज 110 रुपए। क्या आप सहमत हैं इस बात से? मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे मानक भाई, क्या आप सहमत हैं? बार बार कमेंट मत करिए। बिल्कुल ठीक है, आ भी 110 ही रहा है। अगर मेरे बच्चे, मैं आपको ये कहूं कि भाई मुझे थर्ड ईयर का सीआई बताइए, थर्ड ईयर का सीआई बताइए, तो आप मुझे एक बात कहेंगे, सर इसमें घबरा क्यों रहे हो? जो सेकंड ईयर का सीआई था उसका 10% इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा, 10% यानी 1/10 यानी 11/10 हो जाएगा। तो सर घबराओ नहीं, ये 121 हो जाएगा। आप चेक करना चाहें कैलकुलेशन ठीक हुई है गलत, यू कैन चेक इट। 100, 10, 10, 20, 121, इट इज एब्सोल्युटली राइट सर। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मैंने एक बात आपको ये समझाई कि पहले साल का सीआई 100 है तो दूसरे साल का 110 होगा, तो तीसरे साल का 121 है। बिल्कुल ठीक है जी। प्रिंस जी, ये सीमेट एग्जाम के लिए भी परफेक्ट होगा सेशन। अब आप एक रिलेशन देख रहे हैं क्या? ये है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट।
दिस इज फॉर फर्स्ट ईयर, दिस इज फॉर सेकेंड ईयर, दिस इज फॉर थर्ड ईयर। अगर आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर का रेशियो निकालेंगे ना कंपाउंड का, इट इज 10/11, 10 से 11, बिल्कुल ठीक है। अगर आप मेरे बच्चे सेकेंड टू थर्ड ईयर का भी निकालेंगे ना, इट इज ऑल्सो 10/11। अगर आप फोर्थ ईयर में जाएंगे थर्ड ईयर से, तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का भी रेशियो यही होगा। हाँ जी, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं बहुत गहराई से बातों को बता रहा हूं, पहले ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिनको समझ आ जाए वही इन बातों पे ध्यान दे, अदरवाइज छोड़ दें। जहां ट्री मेथड खत्म हुआ था वहां आपका सेशन खत्म। एसएससी लगभग लगभग उतने ही सवाल पूछता है, लेकिन अगर कल को घुमाने लग गया कंपाउंड इंटरेस्ट में, भयंकर बिल्लू भयंकर सवाल बना देगा, तो तुम्हें याद मैं ही आऊंगा। और जब मैं याद आऊंगा तो जो बता रहा हूं उस पर फोकस रखना। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि अगर मान लीजिए मैंने आपको ये कह दिया कि भाई रेट है 12.5%, रेट है 12.5%, तो आप मुझे थर्ड ईयर KCI और फोर्थ ईयर KCI, फोर्थ ईयर KCI का रेशियो बताइए क्या होगा। मैं जानना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बात का उत्तर देंगे। इसी का बेटा वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क बट लेट इट बी लेटर, नाउ यू हैव टू आंसर व्हाट आई एम टीचिंग यू। मेरे बच्चे मेरी बात का जवाब दें। अगर रेट 12.5% है तो 3 साल के सीआई और 4 साल के सीआई का रेशियो बताइए। आई वॉन्ट योर आंसर माई डियर, डू नॉट गेट ओवर थिंक हियर। मानक भाई, डू नॉट ओवर थिंक, जस्ट आंसर मी। बहुत बढ़िया, शानदार। आप कहेंगे सर पीछे आपने समझाए तो है, यही बात तो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है कि रेट 1/10 है तो हर कंजुकेटिव ईयर का रेशियो 1:10 होगा, 1:10 होगा। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है सर, आप कोई बड़ी चीज नहीं पूछ रहे हैं जो हम बच्चे ना बता पाए। हम तो प्यारे बच्चे हैं आपके, 8 से 9 हो गया सर, बिल्कुल ठीक है। अगर सर मैं आपसे ये कहता कि 113वां साल और 114वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो बताओ, सर स्टिल इट इज सेम। तो भी सर जी ये सेम ही रहता, कुछ अलग नहीं होता। अच्छा, बिल्कुल सही बात है, हाँ जी सही बात है। तो पेपर में आपको ऐसा दे देगा कि भाई 20वें साल का 20वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 320 रुपए, 20वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 320 रुपए है, रेट है 12.5%। तो आप मुझे 21वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। 21वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताएं क्या होगा, दैट्स माय क्वेश्चन टू यू। लेट इट बी फास्ट। इफ रेट इज 1/8 नहीं, 12.5% में कह रहा हूं, रेट है 12.5%। माना कि डिप्रेशन हो गया, मारो गोली डिप्रेशन को, अभी समझने पे ध्यान दो, लेटर आई विल डिस्कस योर प्रॉब्लम। जी, गिव मी योर आंसर। मेरे बच्चे मुझे आपका आंसर चाहिए एंड वेरी फास्ट आंसर चाहिए। शुभम, मन्नू, नितिन, अंकित, मानक, मेहुल, आशुतोष, इन बच्चों ने आंसर दिया है कि क्या आंसर दिया है सर, कि रेट है 12.5% यानी 1/8 मेरे बच्चों। अगर रेट 1/8 है तो सर इसका मतलब ये बना कि ये धन हर कंजुकेटिव ईयर में 8 से 9 होगा सर, मतलब इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 8 से 9 होगा। तो 8 यूनिट 332, 1 यूनिट 40, तो 9 यूनिट 9 चौक 36, 360 रुपए होगा। वुड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग यू? आप कहें बिल्कुल समझ रहे हैं सर, कोई दिक्कत थोड़ी है, आप कोई नई चीज थोड़ी बता रहे हो, समझते हैं। अगर मेरे बच्चों में अगला सवाल ये दे दूं कि साहब रेट है 12.5% और आप मुझे सेकेंड ईयर का या 12th ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मैं आपको दे रहा हूं एंड दैट इज 840 रुपीज, और मैं आपसे जानना क्या चाह रहा हूं, 13th ईयर सीआई माइनस 12th ईयर सीआई का डिफरेंस। मैं आपसे 13वें साल और 12वें साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जानना चाह रहा हूं। रेट 12.5% है, 12वें साल का चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपए है,
तो मैं आपसे 12वें साल और 13वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस जानना चाह रहा हूं। आप कहेंगे सर इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। आप दो तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। अगर सर आप मूर्ख हैं तो आप तो ये करिए कि इसको हटा दीजिए, सिर्फ 13वें साल का सीआई निकाल लीजिए यहां से। तो हमें पता रेट 12.5% यानी 1/8 है। तो आंख बंद करके कह देंगे सर 8 से 9 बनेगा। बिल्कुल ठीक है। यानी 12वें साल का कंपाउंड 8 यूनिट है तो 13वें साल का कंपाउंड 9 यूनिट होगा। तो 8 8 64, नहीं 8 दाई, अभी क्या करवा रहे हो तुम मुझसे। 8 एकम 8, 0 8 5 40, 1 यूनिट 105, तो 9 यूनिट 9 गुना 105। तो सर 9 5 45, 9 एकम 9। तो सर 13वें साल का सीआई होगा 945 रुपए। और सर आपने कहा था डिफरेंस बताओ, तो 945 में से 840 घटा देंगे, 105 आया। लेकिन सर आप बावले हैं तो ऐसा करेंगे। अगर आप समझदार बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे, आप सीधा ये कहेंगे कि भाई 8 से 9 कोई धन हो जा रहा है, यानी कोई चक्रवर्ती ब्याज 8 से 9 हो जाएगा। यानी 12वें साल अगर ये 8 रहेगा तो 13वें साल 9 हो जाएगा। तो 12वें और 13वें साल के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 1 यूनिट। यानी आप 1 यूनिट की तो वैल्यू पूछ रहे हो, 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 105, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी। यू विल गेट योर आंसर, 105 आंसर। अब मेरे बच्चों में इसी में कुछ और नई चीजें जोड़ना चाहता हूं। वापसी आते हैं अपनी कहानी पर। अगर मेरे बच्चे यहां से एक बात और सीखना, अगर मैं आपको कहूं रेट 10% है तो रेट की फ्रैक्शन बनी 1/10। तो मैं कहूं यार पहले साल का, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल और ये चौथा साल, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं इनके कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो जानना चाह रहा हूं आपसे, क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ये होगा 10 से 11, ये भी 10 से 11 होगा, इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं आप, और ये भी 10 से 11 होगा सर। यानी अगर रेट दे रखी है तो हर कंज्यूकेटिव ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 ही होगा। नो इश्यू आउट दैट। क्या आप मेरी बात समझ गए। आपने कहा जी समझ गए। अब देखिए फिर से अपनी बात दोहरा दूं, यहां जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं वो उन्हीं बच्चों के लिए डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत स्मार्ट है, स्मार्टली प्ले करना सीखना चाहते हैं, जानते हैं। हल्की बातें नहीं करा रहा हूं। अब रेशियो निकालना आपको आता होगा कैसे। यहां 10 है तो यहां 10 रख दो, यहां 10 है तो यहां पे भी 10, यहां पे भी 10 कर दो। यहां बस इतना ही, यहां 11 है तो यहां 11 रख दो। यही ना 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। यहां 11 है तो 11 रख दो, यहां 11 है तो 11 रख दो। रेशियो जिसको आता है ठीक है, वरना छोड़ देना। अब इन्हें गुना करेंगे तो पहले साल का 1000 बना, दूसरे साल का 1100 बना, तीसरे साल का 1210 बना, तीसरे साल का 11 का क्यूब क्या होता है 1331 बना, 1331 चौथे साल का। अब यहां से एक बात समझिएगा क्या, कि भाई पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 1000 है तो दूसरे साल का हो जाएगा 1100, तीसरे का हो जाएगा 1210 और चौथे का हो जाएगा 1331। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं। आपने कहा जी हाँ समझ तो रहे हैं बात को। अब मेरे दोस्त अगर डायरेक्ट मैं आपको यह कह दूं पेपर में कि भाई रेट है 10%, रेट है 10%, आप मेरे को फर्स्ट ईयर और फोर्थ ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो बता सकते हो क्या होगा। इनका कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो बता सकते हो क्या होगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मैं आपको यह कह रहा हूं इतना डिटेल मत करिएगा, उसमें बस ये देखिए कि इनमें डिफरेंस कितने साल का है। सर 3 साल का डिफरेंस देखना है, 3 साल का। तो यहां 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3 और ये हो जाएगा 11 की पावर 3। दैट इज योर आंसर। ये मेरे बच्चे मेरा डायरेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे मैं कहता कि फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के सीआई का रेशियो बताइए क्या होगा मेरे बच्चे, तो आप कहते कि इनमें डिफरेंस कितने साल का, 2 साल का। कितने साल का मेरे प्यारे बच्चों, 2 साल का। कितने साल का, 2 साल का। तो 10 की पावर 2, 11 की पावर 2। अगर मेरे बच्चों मैं आपसे ये कहता कि सेकेंड ईयर और फोर्थ ईयर के सीआई का रेशियो बताइए क्या होगा। सेकेंड ईयर के सीआई और फोर्थ ईयर का सीआई,
तो आप देखेंगे कि सर सेकंड ईयर में बन रहा था 1100 रुपए और फोर्थ ईयर में बन रहा था 1331 रुपए। काटेंगे ना तो ये रेशियो भी 100 से 121 आया। यानी वही डिफरेंस वाली कहानी। सर सेकंड और फोर्थ में डिफरेंस कितना है? 2 साल। तो 10 की पावर 2 करो और 11 की पावर 2 करो, ये आपका आंसर आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, ये है वो मेन चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मैंने आपको बताई है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस पॉइंट को समझ गए? अमरिंदर भाई, अमरिंदर बाहुबली, अभी सिर्फ सवाल पे फोकस करिए जो मैं सिखा रहा हूं। यानी अगर मैं आपसे पेपर में ये कह दूं कि भैया रेट है 10% और आप मुझे 100th ईयर और 104th ईयर कि सीआई का रेशियो निकाल के बताइए क्या होगा। सो कैन यू एलोबरेट मी व्हाट इज द रेशियो? रेट इज 10%, या रेट में बदल रहा हूं 16 से ही 2/3%। क्या आप मुझे बता सकते हैं? आंसर दीजिए मेरे बच्चे। बहुत बढ़िया। अब आप समझ गए कि सर रेट की फ्रैक्शन है 1/6। तो मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए कि डिफरेंस कितने सालों का है? सर 4 साल का। 4 साल का अंतर है तो 6 की पावर 4 हुआ सर, ना सॉरी, हाँ 4 साल का है। और यहां 7 की पावर 4। तो सर ये रेशियो आएगा 6 की पावर 4, 7 की पावर 4। हाँ है ना? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अगर मान लीजिए यहां डिफरेंस होता 108 साल लिखा होता, फिर तो यहां डिफरेंस हो जाता 8 साल का। तो ये 6 की पावर 8 लिखते, यहां 7 की पावर 8 लिखते। क्या आप बेहतरीन तरीके से समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर मान लीजिए ये डिफरेंस होता मैं कहता 105 साल, यहां 108 साल। अब मुझे रेशियो बताओ क्या आएगा? 105वें साल के सीआई और 108वें साल के सीआई का रेशियो बताओ। तो आप कहते हैं सर डिफरेंस कितना है? 3 साल। तो 6 की पावर 3 लेते और 7 की पावर 3 लेते। अगर डिफरेंस n साल होगा तो 6 की पावर n ले लेंगे, 7 की पावर n ले लेंगे। ये आ जाएगा मेरे बच्चे इनके कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो, इनके सीआई का रेशियो। नितिन भाई, पास्कल रूल लगभग 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 नहीं 5 लाख% सेम है ट्री मेथड का। ट्री मेथड जो है वो अपने आप में बहुत फाइन है, लेकिन ट्री मेथड में ही बहुत सारे छोटे छोटे राज हैं, वो राज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, ठीक है? पास्कल इज एब्सोल्यूटली सेम एज ऑफ ट्री मेथड, एंड ट्री मेथड इज जनरेटेड बाय मी। मैं इकलौता वो टीचर हूं जो इसने सबसे शुरुआत में ट्री मेथड पैदा किया, और ट्री मेथड के थ्रू मैं एग्जांपल लेके कंपाउंड इंटरेस्ट समझाता था। उसी से पास्कल हमने बनाया। देखिए, अगर हां तो अब आगे आते हैं, कुछ और नई चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे यहां एक सवाल पूछूं, क्या सवाल पूछूं साहब मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं कि रेट है 10%, मान लीजिए, तो आप मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट ले लो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का मिला के, और आप मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट ले लो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का मिला के। इनका रेशियो बताओ क्या होगा? इनका रेशियो बताओ क्या होगा? मैं बस चुटकियों में एक ही सेकंड में इसको बांध दूंगा, लास्ट में इस एक दो एग्जांपल लेने का फिर आपको ट्रिक शेप में बता दूंगा। तो आप कहेंगे पहले 2 साल का सीआई हुआ 1000 और 1100 2100, है ना? और तीसरे और चौथे साल का सीआई कितना हुआ भैया? 1 3 और 1 4, 3 2 5, 1 और 1 2। देखना भाई ये सही है कि गलत? देखना भाई, 1 3 और 1 4, 3 2 5, 1 और 1 2। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहूं कि इसका रेशियो ले लो। तो आप रेशियो लोगे तो आप एक चीज नोटिस करना, ये 21 से कटेगा, ये 100 आएगा। 21 से काटोगे 100 आएगा, और 21 से जब इसे काटोगे 21 से कम 21 बचा कितना भैया? 4। तो 21 दूनी 42, 21 से कम 21, तो रेशियो आया 100:121। यानी 10 की पावर 2, 11 की पावर 2। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कहानी पूरी आपके सामने पेश कर रहा हूं, बहुत जल्दी से ध्यान दीजिए, 100 ट्रिक के रूप में। अब पूरी कहानी समझा दे रहा हूं, उसके बाद फिर सवाल लूंगा।
मैंने आपको दो तीन चीजें समझाई हैं। पहली चीज ये, अगर रेट जो है, मान लीजिए लेट से 10% से ही सारा खेल समझाता हूं, 10% की फ्रैक्शन बनी 1/10। तो कंजुकेटिव ईयर अगर हम ले लें, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 13वां साल, 13th ईयर का सीआई और 14th ईयर के सीआई का सीआई, ये बात समझ गए आप? यही समझाता हूं फिर। आइए मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं 13वें साल और 14वें साल के सीआई का रेशियो बताइए, तो रेट है 10। तो अगर कंजुकेटिव ईयर है, यानी गैप 1 साल का है, 1 साल का गैप है, तो मेरे बच्चे आंसर भी 10 की पावर 1 और 11 की पावर 1, यानी 10:11 होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां मैं ले लूं, मान लो 15 साल, यहां मैं ले लूं 16। अब मैं जानना चाहता हूं सीआईएसआई का रेशियो, ना सीआई का रेशियो क्या होगा 13वें साल का और 15वें साल का, अगर रेट 1/10 है। तो आप कहेंगे अभी भी वही होगा 10 से 11, लेकिन पावर चेंज हो जाएगी। कैसे सर? यहां डिफरेंस कितने साल का है? 2 साल का, तो 10 की पावर 2, 11 की पावर 2, यानी 100:121। यहां मेरे बच्चे कितने साल का गैप है? 3 साल का, तो ये 10 की पावर 3, 11 की पावर 3। जानते हैं कहानी क्या होगी? कहानी मेरे प्यारे बच्चों ये होगी कि आपको 13वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा होगा और कहेगा 15वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या होगा। बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं सवाल पूछेगा। 13वें साल का देके 16वें का पूछ लेगा। हाँ है ना? आप कहेंगे सर ने तो हमें पढ़ाया सिर्फ 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, ये तो 13 साल का आ गया, 100 साल का आ गया। फिर तो आप नाराज हो जाओगे। नाराज नहीं होना, इस बात को समझना। अगर यहाँ 113 साल हो या 116 साल हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिक फंडा इस्तेमाल करिए, खटाक से निकाल दीजिए। ठीक है जी, घबराना नहीं है। अगली बात क्या समझाई मैंने? अगली बात मैंने ये समझाई कि मेरे बच्चे, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर का हो, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर प्लस फोर्थ ईयर का हो, जोड़ के लिखा हो, ध्यान ये रखना, 1 2 3 4, यानी यहां गिनती खत्म तो यहीं से शुरू, 3 4। तो इसमें और रेट दे रखी हो, मान लीजिए 1/10, तो यहां कितने साल है? 2 साल, यहां पे भी 2 ही साल है। तो इनका रेशियो जो होगा वो 10 की पावर 2 अनुपात 11 की पावर 2 हो जाएगा। 10 की पावर 2, 11 की पावर 2। हाँ है ना? ग्लिच हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात पे आते हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको कहूं सीआई, मान लीजिए, ये जरूरी नहीं कि मैं आपको ये कहानी जो कह रहा हूं ये फर्स्ट और सेकंड से ही हो, ये कहानी कहीं से भी हो सकती बेटे, अप्लाई। मान लीजिए मैं यहां कह दूं 11th ईयर, 12th ईयर, 13th ईयर, 14th ईयर, इनके सीआई का रेशियो क्या होगा? तो भी सेम है। आपको कह देगा भाई 11वें और 12वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, तो 13वें और 14वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। आप कहेंगे फंस गए सर हम तो। फंसना नहीं है, बस ये देखना है कि यहां 2 साल का ही हो गया तो पावर 2 है, यहां पे भी 2 साल है तो पावर 2, और कंटिन्यू होंगे 11 12 फिर 13 14। अब यही सेम कहानी मेरे बच्चे आगे ऐसे आ जाएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट 11वां साल, 12वां साल, 13वां साल, ये 13th है, ये 12th है, ये 11th है, ईयर है ये, ईयर का। और यहां पूछ लेगा कंपाउंड इंटरेस्ट 14th ईयर, 15th ईयर और 16th ईयर। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, कहानी सब कुछ सेम रहेगी, वही चीजें रहेंगी। तो यहां पे भी आंसर कितने साल हो गए? यहां पे 3 साल, तो 10 की पावर 3, 11 की पावर 3। हाँ है ना? अगर मेरे बच्चों यहां 4 साल होता, 11 12 13 14, और यहां 15 16 17 18, तो यहां 10 की पावर 4, 11 की पावर 4। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ गए तो समझ लीजिए सब हो जाएगा। हाँ है ना? ये वो बता दिया जो कैट लेवल के टीचर भी नहीं जानते, और आप जान जाएंगे। उसी ट्री मेथड से सारे मेथड बने हैं। प्लीज मेक श्योर यू विल गेट एक्सेप्टेंस ऑफ दिस। बस ये 3 चीजें जो आपको ध्यान रखनी, ये और ये,
कि जितने साल का गैप है रेट उतना कर दो। अगर टाइम कंबाइन करके दे दिया, फर्स्ट सेकंड का दे दिया, थर्ड फोर्थ का दे दिया, तो 2-2 साल है तो पावर 2 कर दो, 3-3 साल है तो पावर 3 कर दो, 5-5 साल का है तो पावर 5 कर दो। लेकिन ध्यान ही रहे 13 पे खत्म है तो 13 से जस्ट अगली गिनती से ही शुरू हो। ऐसा ना हो यहां 11-12-13 हो या 18-19-20 हो, वो नहीं पूछेगा, गलत हो जाएगा वहां पे। ठीक है, अब आते हैं आगे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 9। अब हम डिटेल समझ रहे हैं, आइए। कह रहा जी पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 560 है तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि रेट है 12.5%। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड दे रखा है, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड दे रखा है। आपसे पूछा सेकंड ईयर का कंपाउंड क्या होगा। आपने एक ही बात करनी है, सर गैप कितना है, 1 साल, रेट कितनी है 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8। तो सर हम लिखेंगे 8 से 9, 1 पावर लिखा, ठीक है जी। जबकि सवाल में कह रहा है कि भाई पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है कितना 560, तो दूसरे का बताओ। तो भैया 8 7 56, 1 यूनिट 70 हुआ, तो 9 7 63, 630 रुपए। मेरे भाई 1 लाख में से एक बच्चा इस कॉन्सेप्ट को समझेगा। अगर आप समझ पा रहे हैं तो लाख में से एक आप ही हैं। यहां कह रहा है कि दूसरे साल का कंपाउंड दे रखा है, तीसरे साल का कंपाउंड बताओ। तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। फर्स्ट ईयर का पूछा है, सेकंड का दे रखा है, सेकंड का दे रखा है, फर्स्ट का पूछा। रेट क्या है 15%, 5% 1/20, 15% 3/20। तो फ्रैक्शन होगी 20 और 3 23, 20 से 23। अब मेरे बच्चों मजे की बात यह कि टाइम का गैप एक ही साल है तो 20 से 23 ही करेंगे। अब सेकंड ईयर का दे रखा है उसने 207, 207 रुपए। तो भैया 1 यूनिट 9 30 27, 9 दूनी 18 तो 20, 1 यूनिट 9 रुपए, तो 20 यूनिट 20 गुना 9, 180 रुपए। कहता है दूसरे साल का दे रखा है, तीसरे का बताओ। तो भी एक ही साल का गैप है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर। तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच का रेट है 10%, तो 10 से 11 ही होगा क्योंकि एक ही साल का गैप है। अब दूसरे साल का दे रखा है 440, तो 10 यूनिट 440, 1 यूनिट 44, तो भैया ये हो जाएगा 11 गुना 44, 4 4 8 4, 484। दैट इज इन ऑप्शन डी। क्या आप मेरी बात समझ पाए। आइए मेरे बच्चे यहां देखिए, कहता तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर रेट 15% है। तो बेटे 15% की फ्रैक्शन 3/20। तो दूसरा और तीसरा, सेकंड थर्ड, तो भाई 20 से हुआ मेरे प्यारे बच्चों 23। और भैया तीसरे साल का दे रखा है तो 23 यूनिट 3174, 3174 रुपए। तो भैया 23 यूनिट इतना तो एक की भाग देंगे, तो 23 से कम 23, बचा कितना भाई 8। अब 23 69, 69, 69 से कितना ज्यादा है भैया 18, और 8 दूनी 16, 138। तो एक यूनिट की वैल्यू 138। तो भैया 20 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 20 गुना 138। आप कहें बड़ी कैलकुलेशन, घबरा क्यों रहे पे, करना आता है तुम्हें। 2 8 16, 2 3 6 1 7, 2 एकम 2, 2780 रुपए है। कैलकुलेशन गलत हो रखी है, नहीं ये हमने गलत करा है। 2 0, 2 8 16, 2 3 6 1 7, 2 एकम 2760 रुपए। दैट इज ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। हाँ है ना, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगर यहां गैप 10 साल का होता तो पावर 10 कर देते, 5 साल का होता पावर 5, 2 साल का है तो पावर 2। जैसे यहां ये दूसरे और तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है तो 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 20 से 21 होगा। यानी इसका मतलब सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 20 होगा तो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा मेरे बच्चे 21। आप कहें बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सर समस्या है इस सवाल में। क्या समस्या यह है सर कि हमें यहां प्रिंसिपल दे रखा है, हमें यहां क्या दे रखा है प्रिंसिपल दे रखा है 8000। हमें अगर सेकेंड ईयर का कंपाउंड दे रखा होता तब तो मैं निकाल देता बहुत जल्दी से, मुझे तो प्रिंसिपल दे रखा है। अब क्या करें, तो देखना मेरे बच्चे चुटकियों में कैसे सोल्व करें, उस बात को ध्यान से समझिए। भाई ये बताओ, तुम सिंपल बात बताना मुझे, 8000 रुपए पे 5% की रेट से पहले साल का ब्याज क्या होगा।
तो आप कहेंगे 8,000 का 5% हुआ 5×8=40, 400 रुपए। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस बात को समझते हैं कि सर 8,000 रुपए पे 5% की रेट से पहले साल का सिंपल भी वही होना है और सर पहले साल का कंपाउंड भी वही होना है? कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरी बात समझते हैं? आप कहें सर बिल्कुल समझ रहे हैं कि सर पहला जो साल है ना उसका कंपाउंड होगा 400 और सिंपल भी होगा 400। अब अगर मैं आपसे ये कहूं दूसरे साल का कंपाउंड क्या होगा, तो आप कहेंगे 400 का 21/20 कर दो ना सर। क्यों कर दो सर? क्योंकि पहले और दूसरे साल का जो रेशियो होगा 5% की फ्रैक्शन 1/20 है तो 20 से 21 होगा। तो 20 यूनिट इतने को तो 1 यूनिट 400/20 तो 21 की वैल्यू कितनी? बिल्कुल सही है सर। तो सर सेकंड ईयर का कंपाउंड आ गया। अब सर अब अगर मैं आपसे कहूं थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे सर फिर वही 20 से 21 हुआ। भाई सेकंड और थर्ड के रेशियो जो कंपाउंड का है वो भी तो 20 से 21 होगा। लेकिन सर आपको थर्ड ईयर का कंपाउंड नहीं पूछा, वो ये कह रहा है कि भाई सेकंड ईयर का कंपाउंड 20 है तो थर्ड ईयर का कंपाउंड है 21। मुझे ये मत बताओ थर्ड ईयर का, मैं कह रहा हूं दोनों में डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों दोनों में 1 यूनिट। अगर दोनों में 1 यूनिट डिफरेंस है तो जितना कंपाउंड यहां होगा ना उसका 1/20वां भाग होगा दोनों का डिफरेंस। तो सेकंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का 1/20वां भाग जो होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, 1/20वां जो भाग होगा सेकंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो दोनों में डिफरेंस होगा। और अगर आप 21/20वां कर दोगे तो आ जाएगा थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। मुझे क्या चाहिए? मुझे चीट दोनों का डिफरेंस, तो 1/20 तो 20 400, 400 से 400 कटा तो यह आया 21। इसका मतलब दूसरे साल और तीसरे साल के CISI का डिफरेंस आ गया ना, दूसरे साल और तीसरे साल के CI का डिफरेंस आ गया 21 यूनिट। दूसरे साल और तीसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आ गया 21 यूनिट। ये मेरा सवाल है। हाँ जी, 5% की फ्रैक्शन होती मेरे भाई 1/20, यहां से लिया 20 से 21 रेशियो, आराम से आएगा समझ। करो भाई। देखिए सवाल में कह रहा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, या मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आज ही, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैं ये कह रहा हूं प्रिंसिपल है 8,000, रेट है 10%, टाइम है 3 साल। आप मुझे ट्री बना के बताओ, तो आप कहेंगे ट्री बन जाएगा सर। पहला, आराम से समझना कोई जल्दबाजी नहीं, दूसरा, तीसरा, तो 1, 10, 10, 10, 100, 100, 100, फिर 100 का 10 गुना 1000, यानी मूलधन 1000 है, प्रिंसिपल 1000 है, तो पहला दूसरा तीसरा साल इस तरह से ब्रेक कर दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मान लो रेट की फ्रैक्शन 1/10 है, प्रिंसिपल आपको दे ही रखा है 8,000, तो मैं 8,000 लेके चल लेता हूं, क्योंकि मैं यहां कुछ और चीज समझाना चाह रहा हूं। अगर मेरे बच्चे मूलधन 8,000 रुपए एक्चुअल है, माना नहीं दे रखा है, तो 10% की रेट से पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल का कंपाउंड बताओ, तो ये बना 800 रुपए, 800 रुपए और 800 रुपए। पहले का 10% 80, 80, 80, फिर 80 का 10% 8। आपने कहा जी बात ठीक है। आपने कहा सर ये बात बिल्कुल जेन्युइन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये करूं कि भाई मेरा सेकंड ईयर का कंपाउंड बताओ और थर्ड ईयर CI माइनस सेकंड ईयर CI बताओ कितना हुआ, ये बताओ। तो आप कहेंगे देखो सर सेकंड ईयर का बना 800 जमा 80, 880, सेकंड ईयर का 880, और थर्ड ईयर का कितना बना 880, 80, 8, 8, 8, 16, 168, 968 सर। डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा सर 88। सर रेशियो जब निकालोगे तो आएगा 10:1। क्या समझाया मैंने? मैंने आपको यही तो समझाया कि सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 10 है तो थर्ड ईयर का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता ना तो वो मेरे बच्चे आता 11। और अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं तीसरे साल और दूसरे साल के CI का डिफरेंस निकालो,
तो 10 और 11 यानी एक जो आता वो डिफरेंस आता, एक जो आता वो डिफरेंस आता। मैंने इस चीज को यहां आसानी से किया कि भाई सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब मुझे पता है थर्ड ईयर का निकालना है, तो 20 से 21 करना होगा। मुझे थर्ड ईयर का डिफरेंस चाहिए सेकंड और थर्ड का, तो वो होना है 1 यूनिट किसका, सेकंड का, यानी 1/20 होना है सेकंड के कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। हाँ जी, अब अगले पे आते हैं। कहता प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 20% की दर से अंतर इतना है। 20% की फ्रैक्शन 1/5। बहुत शांति से मेरी बात समझना। अंतर दे रखा है मेरे बच्चों, अंतर दे रखा है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर दिया हुआ है। समझदार बच्चा जानता है 20% 1/5 यानी 5 से कोई चीज 6 होगी, 5 से कोई चीज 6 होगी। यानी सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 5 यूनिट होगा तो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 6 यूनिट होगा। लेकिन अगर सर डिफरेंस की बात होगी तो 1 यूनिट होगा। डिफरेंस की बात होगी तो 5 और 6 के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट होगा। यानी थर्ड ईयर के सीआई और सेकेंड ईयर के सीआई का डिफरेंस है 300 रुपए, जबकि एक्चुअल में हमारे हिसाब से यूनिट में देखें तो 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट 300 रुपए है, तो 1 यूनिट 300 तो 5 यूनिट कितना हुआ, 1500 रुपए। मेरे बच्चे अगर सवाल में मैं आपसे सिर्फ ये पूछ लेता कि भाई मेरे को सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, सिर्फ सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो आप आंसर देते 1500 रुपए। सिर्फ इतनी बात सीखिए, बाकी चीजें बाद में। कितने बच्चे इस बात को समझ गए? अगर आप समझ गए हैं तो इस पॉइंट को हटा के अगले पॉइंट पे आता हूं। अब मुझे थर्ड ईयर नहीं चाहिए, मुझे रेट दे रखी है। तो मेरे बच्चों ये बताओ फर्स्ट ईयर का जो सीआई है और सेकंड ईयर का जो सीआई है, इनके बीच का डिफरेंस क्या, रेशियो क्या होगा सर, 1:5 यानी 5 से 1 होगा, 5 से 6 होगा। भाई सीआई 20% है 1/5, यानी पहले साल कंपाउंड 5 है तो दूसरे साल 6 होगा। तो 6 यूनिट 1500 है, तो 1 यूनिट भाई 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 25 6 के 150, 250 रुपए है। तो 5 यूनिट 5 गुना 250, 1250 रुपए। और यही मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर है, 1250 रुपए। 1250 रुपए। क्लियर है भाई? आइए आगे। कह रहा जी व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फोर्थ ईयर इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर इज 2200। देखो मेरे बच्चे सेकंड ईयर दे रखा है, सेकंड ईयर का कंपाउंड दिया हुआ है और आपको फोर्थ ईयर का पूछा हुआ है। डिफरेंस कितना है, 2 साल। रेट क्या है जी, रेट है 10%। तो मेरे बच्चे 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो 10 से 11, लेकिन पावर 2 लेनी होगी तो 10 की पावर 2, 11 की पावर 2, ये इनका रेशियो आएगा, यानी 100 से 121। जबकि कह रहा है कि भैया चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2200 रुपए, तो 100 यूनिट 2200 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 22, तो इतने यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 121 गुना 22, 1331, 2662 रुपए। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। कह रहा भाई 15,000 रुपए की राशि पर 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। बहुत शानदार सवाल है, ध्यान दें। बाकी चीजें बाद में, मुझे तो सिर्फ आप ये बताओ कि फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, मैं बाकी चीजें बाद में जानूंगा। तो आप कहेंगे सर 15,000 रुपए प्रिंसिपल है, बिल्कुल है। रेट 16% है, बिल्कुल है। परसेंट हटाएंगे, 2 जीरो गई, जीरो, 16 पंजे 80, 16 कम 16 और 8 2400। यानी सर मैं आंख बंद करके ये कह सकता हूं कि पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट बना है वो 2400 रुपए बना। बिल्कुल ठीक है।
पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2400 रुपए होगा, ठीक है जी। अगर मैं कहूं सेकेंड ईयर का सीआई बताओ, तो आप कहेंगे सर 16% की फ्रैक्शन क्या होती है? सर 16% की फ्रैक्शन होती है 4/25। 4% 1/25, 16% 4/25। तो सेकेंड ईयर का रेशियो हो जाएगा 25 से 29, आप जानते हैं। आपने कहा ठीक है, यानी 2400 का 29/25 हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल का। बिल्कुल ठीक है, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने कहा कुल मिला के आपकी बात मानने योग्य है, यहां तक ठीक है। अब थर्ड ईयर पे जाना है सर। अब हमें थर्ड ईयर का निकालना नहीं है, हमसे वो ये कह रहा है कि भाई दूसरे साल और तीसरे साल का डिफरेंस क्या होगा। तो 25 से 29 अगर होगा, इसका मतलब दूसरे साल का कंपाउंड 25 होगा, तो तीसरे साल का कंपाउंड 29 होगा। हमें तो डिफरेंस चाहिए, तो 4 यूनिट होगा, यानी इसका 4/25 यूनिट। इसका सेकेंड ईयर के कंपाउंड का 4/25 यूनिट होगा, ये मेरा आंसर है। अब आप कहें जी करें तो करें कैसे इसे? 2400 देखो, 2400 गुना ये है मेरे भाई, तो 2400 गुना 29 गुना 4 और बटे 25 गुना 25, इसकी कैलकुलेशन करनी है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों इसकी हमें कैलकुलेशन करनी। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात तो पता है कि मैं इसकी कैलकुलेशन करने लगूंगा तो तबाह हो जाऊंगा। कैसे तबाह हो जाऊंगा सर? इसलिए कि भाग देना फिर गुना करना, इट इज नॉट ए इजी टास्क और पेपर का क्वेश्चन है। फिर तो हम एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये कि यूनिट डिजिटल सम लगाते हैं। पहले नीचे देखो, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 7 49, 49 का डिजिटल सम होता है 4। अब 4 को किससे गुना करेंगे? डिजिटल सम 1 आ जाए नीचे, 7 चौक 28, 7 से नीचे गुना, 7 से ऊपर। अब नीचे का बना 1, ऊपर को देखते हैं। 4 2 6, 9 गया 2, 4 यहां है 7। अब देखना है, 7 चौक 28, 28 का डिजिटल सम क्या हुआ? 8 2 10 1, 6 दूनी 12, 12 का डिजिटल सम 2 1 3, 3 एकम 3। तो आंसर का डिजिटल सम 3 आना चाहिए। कौन सा हो सकता है चेक करते हैं। 5 4 9 इसका तो हो नहीं रहा, 5 4 9, 8 और 8 16, 16 और 4 20, इसका नहीं आ रहा। 5 4 9, इसका 8 आ रहा, काटा। यहां देखो 5 4 9 हुआ, 4 4 4 12, 12 का 3 आ गया। तो ऑप्शन बी ही ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों जिसका डिजिटल सम सेम है 3, बाकी किसी का नहीं। कैलकुलेशन मेरी नहीं है, पेपर की, और डिफिकल्ट है। पेपर का सवाल है, डिफिकल्ट है। हाँ है ना, पेपर का क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है। आप कहें अगर मान लो ये मेथड नहीं सीखा होता तो 15,000 प्रिंसिपल है, 16% की रेट से 30 मतलब वो निकालो कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड से, तो सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का डिफरेंस निकाल देना। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां देखेंगे कि ये सवाल और मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि यहां तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर निकालना है। कैसे निकालें देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर निकाल लेते हैं, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, क्योंकि सारा खेल थर्ड ईयर के बाद घूमेगा। आपने कहा जी 18,000 रुपए प्रिंसिपल है, 18,000 का 10% निकालेंगे तो 1,800 रुपए बनेगा पहले साल का। पहले साल का 1,800 बनेगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब सर हम ये बात जानते हैं कि हमें जाना है तीसरे साल तक, तो यहां से यहां का रेशियो क्या बनेगा? 10 से 11। फिर यहां से यहां का भी रेशियो क्या बनेगा? 10 से 11। यानी इसे 11/10 ले लो, इसे भी 11/10 ले लो। ये मेरे प्यारे बच्चों इसका तीसरे साल का कंपाउंड बनेगा, तीसरे साल का कंपाउंड बनेगा। अगर आप इससे भी ना समझे तो और अच्छे से समझाता हूं। आपको सिंपल बात बतानी है कि भाई 18,000 रुपए, तो 18,000 का 10% क्या होगा? तो सर 18,000 का 10% हो जाएगा 1,800 रुपए। 18,000 का 10% मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? 1,800। अगर मेरे बच्चों रेट है 10%, तो मैं आपसे कहूं फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर का रेशियो क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो आप वैसे भी कहेंगे सर 2 साल का गैप है तो 10 की पावर 2, 11 की पावर 2,
यानी ये 100 होगा तो ये 121 होगा, इसमें कहां दिक्कत है, ये तो पढ़ा हुआ है। अब ये 100 यूनिट नहीं है, ये है 1800 रुपए। ये 100 यूनिट नहीं, 1800 रुपए, तो एक यूनिट की वैल्यू 18 आएगी, तो 121 यूनिट की वैल्यू आएगी 121 गुना 18। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए है बहुत आसान, चुटकियों में आप निकाल गए। भाई फर्स्ट और सेकंड का रेशियो आपको पता है, हाँ जी पता है। अब फर्स्ट का हमें पता है 100 होगा, तो सेकंड थर्ड का सॉरी 121 होगा, तो 1800 है, तो ये 121 गुना 18 होगा। अब अगली लाइन पे आते हैं। देखिए अच्छे सवाल भी हम करने जा रहे हैं। अब इसको हटाओ। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपके सामने है, कितना है साहब थर्ड ईयर का, 121 गुना 18 रुपए। तो आपको चाहिए क्या, सर मुझे चाहिए थर्ड और फोर्थ ईयर का रेशियो। तो रेट है 10%, 1/10, तो 10 से 11 होगा, बिल्कुल होगा साहब। यानी तीसरे साल का कंपाउंड 10 होगा तो चौथे साल का कंपाउंड 11 होगा, लेकिन मुझे चौथा साल नहीं चाहिए, मुझे तो डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस है 1/10 हो जाएगा सर। यानी तीसरे साल के कंपाउंड का 1/10 भाग, तो ये होगा मेरे बच्चे मुझे तीसरे साल और चौथे साल के कंपाउंड का डिफरेंस। हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें मुझे कैलकुलेशन करनी है और आंसर निकालना है। वो सब की जरूरत है नहीं, मैं क्या करूंगा, यूनिट डिजिट से सवाल को सोल्व कर लेता हूं। अगर मैं यूनिट डिजिट से जाता हूं मेरे बच्चे, तो मैं इस बात को तो समझ ही गया कि मेरा जो भी आंसर होगा, आखिरी अंक 8 आएगा, 8 एकम 8, तो दशमलव के बाद आखिरी अंक 8 आएगा, वो यहां और यहां है, तो ये दोनों तो मेरे आंसर किसी भी हालत में नहीं होंगे। रिमूव करिए। अब देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं सर, डिजिटल सम लगाएं। तो 8 और 1 9 0 बना, तो गुना करेंगे तो डिजिटल सम 0 ही आएगा। तो देखते हैं 0 किसका आ रहा है। तो 8 और 1 9, 2 और 2 4, इसका तो 0 नहीं आ रहा, तो बी का आ रहा है। देखो 7 और 2 9, 8 और 1 9, तो ऑप्शन बी ऐसा है मेरे बच्चे जिसका डिजिटल सम 0 आ रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए करिए। कहता है जी यदि एक निश्चित राशि पर दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, और उसी राशि पर चौथे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है साहब, 10%। 10% की फ्रैक्शन है 10 से 11, लेकिन टाइम का गैप कितना है, 2 साल, तो 11 की पावर 2, 10 की पावर 2। यानी दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 100 होगा, तो भैया चौथे साल का ब्याज हो जाएगा 121। जबकि कह रहा है दूसरे साल का जो ब्याज है वो 100 यूनिट नहीं, 1200 रुपया, तो एक यूनिट की वैल्यू 12, तो 121 गुना 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 12 एकम 12 और 2 14, 1452। तो भैया चौथे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1452 रुपए होगा। ऐसे लगातार धड़ल्ले से सवाल पूछे जाते हैं। देखो यार इस सवाल में क्या कह रहा है कि भाई सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे रखा है, बहुत बढ़िया जी। और मेरे प्यारे बच्चों थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है जी, बहुत बढ़िया। ये 110 है तो ये 121 है। और मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो बताया कि जब भी इस तरह से अलग अलग सालों का दे रखा हो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो एक ही काम करो, सबसे पहला काम तो इनका रेशियो ले लो। रेशियो लोगे 11 से काटेंगे, 11 दही 110, 11 11 121। अब ये देखो गैप कितने साल का, 1 साल का, तो इसका मतलब 1 साल में 10 से 11 होगा, और 1 साल में 10 से 11 यानी 1 रुपये ब्याज 10 पे, तो 100 पे कितना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई 10%। यानी जो 1 साल में चेंज हुआ वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। जैसे यहां कह रहा है कि भाई तीसरे साल और दूसरे साल, पढ़ो सवाल। कह रहा है जी सेकंड ईयर में कंपाउंड है 48 या 42, और थर्ड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे बच्चों 49। बहुत बढ़िया, रेशियो लेंगे तो 7 42, 7 7 49। तो मेरे प्यारे बच्चों गैप कितने साल का है, 1 साल का। तो 1 साल में 6 से 7 हुआ, कितना ब्याज बना जी, एक। एक का ब्याज 6 पे, तो 100 पे कितना बना जी, 16 सही 2 3%। हाँ जी।
यहां चीजें बदली हैं। यहां कह रहा है कि चौथे साल का, फोर्थ ईयर का कंपाउंड 1331 है, 4 साल का नहीं, फोर्थ ईयर का, और फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 1000 है। तो यहां गैप कितने साल का है मेरे बच्चे? 3 साल का। तो इसका क्या करो? क्यूब रूट। इसका क्या बैठाओ मेरे बच्चे? क्यूब रूट। तो 1000 का क्यूब रूट 10 और 1331 का क्यूब रूट 11। तो 10 से 11 यानी ₹1 ब्याज बना 10 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 10%। आंसर क्या है मेरे बच्चों? 10%। हाँ है ना? यानी अगर 3 साल गैप है तो क्यूब रूट कर दो, 2 साल गैप है तो स्क्वायर रूट, 4 साल गैप है तो फोर्थ रूट। जैसे इस सवाल में कह रहा है पहले और दूसरे, ये तो सिंपल हो गया कि भाई पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 600, दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है सेकंड का वो है 636। तो निकालोगे, 6 से काटोगे 100, 106। तो 100 से 106 होना मतलब कितना ब्याज बनना? 6। और मेरे बच्चे 6 का ब्याज किस पे है? 100 पे, क्योंकि यहाँ एक ही साल का गैप था। तो 6 पे कोई रेट क्या, 100 पे कोई चीज क्या कहलाती है? रेट। तो 6 पे मतलब 100 पे 6 यानी 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब आइए, यहां कह रहा है यदि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 64 है, फर्स्ट का, ठीक है साहब 64 है, और कह रहा है थर्ड का जो है भैया जी वो है कितना? 81। बहुत शानदार जी। निकालोगे तो जी रेशियो तो यही रहेगा। अब यहाँ गैप कितने साल का है? 2 साल का, तो उसके रूट करो। तो 64 का वर्गमूल 8 और 81 का वर्गमूल 9। तो हम कहेंगे फिर एक साल में जो 8 से 9 ब्याज हो रहा है, यानी एक का ब्याज मिल रहा है 8 पे, तो 1/8 क्या कहलाता है मेरे बच्चे? 12.5%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा मेरे बच्चों? 12.5%। ये सवाल हो आप करिए। यहां देखिए, करा तीसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ₹1200। थर्ड ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 1200, और फिफ्थ ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे बच्चों वो है 30,000। बहुत शानदार। अब अब कहानी को समझना। रेशियो लोगे तो रेशियो आएगा 1:25। कितने साल का है मेरे बच्चे ये गैप? 2 साल का। तो इसका मतलब 2 साल में 1 से 25 हो रहा है, तो एक साल के लिए क्या कर दो? स्क्वायर रूट। तो 1 से 5, बड़े ध्यान से समझना। इसका मतलब ये धन हर साल 1 से 5 यानी ये रेशियो हो जाता है, 5/1 गुना हो जाता है, या 1:5 हो जाता है। अब कह रहा है कि भाई तीसरे साल कंपाउंड है 1200, तो चौथे साल का कंपाउंड क्या होगा? फोर्थ ईयर का कंपाउंड क्या होगा? तो हमें पता है थर्ड और फोर्थ में भी रेशियो 1:5 रहेगा, क्योंकि यहां हमने यही तो निकाला कि एक साल में रेशियो 1 से 5 हो रहा है। तो भैया यहां से भी 1 से 5 होगा, तो 1 यूनिट 1200, तो 5 यूनिट 5, 1200, 6,000। यानी फोर्थ ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 6,000। फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 6,000। फास्ट नहीं है, बस मैं चीजें थोड़ी सी जल्दी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट, आपको फास्ट नहीं है। आइए बाबू, कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ए सर्टेन अमाउंट इन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बोथ। कहता भैया पहला साल और दूसरा साल, फर्स्ट सेकंड, इन दोनों का कंपाउंड दे रखा होगा हमें, और फिर मैंने कहा थर्ड और फोर्थ का, इनके कंपाउंड में रिलेशन जाने का। तो कह रहा कि भाई इसका दे रखा है 2100, ये पूछा है क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। 10% की फ्रैक्शन क्या हुई मेरे बच्चे? 1/10। पीछे बताया अगर 2-2 साल का है तो पावर 2 कर दो, तो 10 की पावर 2 100, और 11 की पावर 2 121। यानी इसका मतलब इन दोनों सालों का कंपाउंड 100 होगा, तो इन दोनों सालों का कंपाउंड 121 होगा। तो 100 यूनिट 2100, तो 1 यूनिट 21, तो इतने गुना 21। ये मेरा आंसर हो जाएगा 2541। कह रहा किसी राशि पर, किसी निश्चित राशि पर तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष, ध्यान देना थर्ड और फोर्थ दोनों सालों का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 588,
और फर्स्ट और सेकंड, इनका कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे पूछा है क्या होगा, है ना। और रेट है 16 से 2/3%, तो फ्रैक्शन हुई 1/6, तो 6 से 7 होता अगर गैप एक, मतलब ये एक एक साल के होते, ये 2 साल के हैं तो 2 कर दो, यानी 49 से 36 से 49 होगा। अब मेरे बच्चों ऐसे पढ़ो कि 49 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 588, तो एक यूनिट की वैल्यू 588/49, तो यानी एक यूनिट सोल्व करोगे तो आएगा मेरे बच्चे 12, तो 36 यूनिट कितना होगा, 36 गुना 12, 12 6 72, 12 3 36 और 7 43, 432 रुपए, यानी पहले 2 साल का कंपाउंड होगा 432 रुपए। बेसिक एग्जांपल। यहां पे मेरे बच्चों देखिए सेम ही चीज है, कह रहा है सेकंड और थर्ड, इनका कंपाउंड दे रखा है कितना है भैया, 550, तो कह रहा है जी कंपाउंड इंटरेस्ट तो बताओ लेकिन फोर्थ और फिफ्थ का बता दो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 5 से 6 मत करना, आप ये देखना कि यहां 2-2 साल का है तो 5 की पावर 2 यानी 25 से 36 होगा, तो 25 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट 22, तो 36 दूना 22, तो 6 72, 2 7 2 9, 792, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। अब मेरे बच्चों हम चर्चा करने जा रहे हैं पास्कल पे। देखो यार, पास्कल नियम जो है ना वो कुछ और नहीं कहता, वो ट्री मेथड को ही थोड़ा डिटेल एक्सप्लेन कर देता है, ट्री मेथड को ही रटने का तरीका सिखाता है। अगर आप ट्री मेथड समझ गए तो आई डू नॉट थिंक इज देयर एनी नीड ऑफ पास्कल, बट जस्ट फॉर ए सेक वी हैव टू लर्न। देखिए, अगर मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए रेट की फ्रैक्शन ए है, रेट परसेंट की फ्रैक्शन 1/a है, और टाइम 2 साल है, टाइम 2 साल है, तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते थे तो क्या करते थे, ए की पावर 2 करते थे ए स्क्वेयर, फिर 2 साल लेते थे, तो ये ए आता था, ए आता था, फिर ए का 1/a बना था, यानी यहां कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनता था ना वो हमेशा ही 2a+1 बनता था। हाँ जी, ए क्या था सर, ए प्रिंसिपल पी पर इंटरेस्ट था, पी पर लगा ब्याज था, यानी ए स्क्वेयर का ए। हाँ जी, ये 1 क्या रहता था, 1 रहता था सर ए पर लिया गया ब्याज, ए पर लगा ब्याज। हाँ जी, ए पर लगा ब्याज, यानी प्रिंसिपल पे पहले ए ब्याज लगेगा, उसका डबल होगा, फिर ए पे फिर इंटरेस्ट लगेगा, वो एक बार जुड़ना, ये रहता था 2 साल। अगर यही चीज 3 साल में होती थी तो हम ऐसे करते थे 1 ए ए ए ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर एंड देन ए क्यू, इसी को हम प्रिंसिपल कहते थे। हाँ जी, 3 साल में क्या रहता था कि भाई पहले तो 3a² निकालो, फिर आपको 3a निकालना पड़ेगा, और फिर आपको 1 निकालना पड़ेगा। हाँ जी सर, इसका मतलब क्या रहता था कि भाई जो भी प्रिंसिपल है पहले तो आप उस पर इंटरेस्ट निकालोगे और उसे 3 गुना करोगे, फिर आप a² पे इंटरेस्ट निकालेंगे और उसे 3 गुना करेंगे, फिर आप a पे इंटरेस्ट निकालेंगे और उसे एक बार, और फिर इन्हें जोड़ेंगे, तो देन इट वुड बी योर कंपाउंड इंटरेस्ट, तब जाके ये कंपाउंड इंटरेस्ट आता था। देखो, प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट आया उसे 3 बार जोड़ा तो ये आया पहले साल का मतलब ये टोटल आया सिंपल इंटरेस्ट, फिर ए का 1/a निकाला तो ये 3 बार जोड़ा, बिल्कुल, और फिर इस ए का 1/a निकाला वो यहां जोड़ा, ये रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट को ही हम पास्कल नियम में पढ़ते हैं, जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ते थे स्कूलों में तब, तो बस इसी चार्ट को उन्होंने समझाया कैसे, ये चार्ट इन्होंने बताया ऐसे कि भाई अगर 2 साल है ना तो जो भी प्रिंसिपल है उस पे इंटरेस्ट निकालो, 2 से गुना करो, फिर जो इंटरेस्ट आया उस पे इंटरेस्ट निकालो, जोड़ दो, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये रह जाएगा CISI का डिफरेंस। 3 साल का है तो क्या करना है, जो भी प्रिंसिपल है उस पे इंटरेस्ट निकाल के 3 से गुना करो, फिर जो इंटरेस्ट आया उसका इंटरेस्ट निकालो, फिर उसे 3 से गुना करो, फिर जो इंटरेस्ट आया उसका इंटरेस्ट निकालो, लिखो, और फिर सबको जोड़ दो, तो आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट।
4 साल में क्या होगा कि प्रिंसिपल पे आप इंटरेस्ट निकालो, उसे 4 से गुना करो, फिर जो इंटरेस्ट निकाला उसका इंटरेस्ट निकालो, उसे 6 से गुना करो, फिर जो इंटरेस्ट निकाला उसका इंटरेस्ट निकालो, उसे 4 से गुना करो, फिर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट 1 करो और फिर जोड़ दो। ये मेरे प्यारे बच्चों सारी कहानी रहती है। हाँ या ना? जैसे आपने देखा 3 साल में क्या रहता है, पहले 331, आप कहें 331 नहीं समझे तो देखो 331 अगर नहीं समझे तो यहां से समझो, पहले 3 यानी 3 बार, फिर 3 बार, फिर 1 बार, यानी पहले 3 बार सिंपल इंटरेस्ट, फिर सिंपल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट के इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। ये सारा कॉन्सेप्ट है और अब इस कॉन्सेप्ट पे ही हम सवाल करने जा रहे हैं। मेन है ये चार्ट जो आपको ध्यान रखना है। देखिए हमारे सवाल पेपर में जो सवाल आता है वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल इस तरह का आता है। एक बार 5 साल का भी दिया, लेकिन वो बहुत ही आसान किस्म का दे रखा था। उसी के चक्कर में हमें ये पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन आपको इतना डिटेल नहीं सीखने की जरूरत है, बहुत जल्दी से आसानी से समझाऊंगा। आइए यहां इस चार्ट को ध्यान रखिएगा। अगर 2 साल है तो 2 फिर 1, फिर 3 साल है तो 2 बार 3 फिर 1, 4 साल है तो 4 फिर 6 फिर 4 फिर 1, 5 साल है तो 5, 10, 10, 5, 1, 6 साल है तो 15, 20, 15, 6, 1। और जो इधर वाला ये टेबल कलरफुल कर रखा है ये सीआईएसआई का डिफरेंस है। आप कहेंगे जी ये इतना पढ़ना पड़ेगा क्या कंपाउंड में? नहीं, आसान है, जो आप पढ़े हो उससे सारे सॉल्व हो जाएंगे। इस सवाल पे आइए, कह रहा फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹5,000। 5,000 रुपए की राशि पर 2 साल के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आप कहेंगे सर हम पढ़े हुए हैं, पहले भी पढ़ा है इसको, अनेकों तरीके से पढ़ा हुआ है। टीआई पूछा है, अगर मैं सक्सेसिव से लगाऊंगा तो x प्लस वाई 12, 12, 24 और 12, 12, 144, 25.44% मेरा आंसर होगा। और किसका निकालना है? 5,000 का। आप कहेंगे हाँ सर ये पढ़ा तो हुआ है हमने, आप कैलकुलेट कर देंगे, दैट्स ऑल योर आंसर। लेकिन अगर पास्कल नियम में निकालना हो तो क्या करते हैं? पास्कल नियम में हमें ये देखना होता है कितने साल की बात हो रही, 2 साल की, तो 2 साल में पास्कल नियम है 2 × 1, मतलब जो भी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है 5,000, तो 5,000 का पहले इंटरेस्ट निकालो, 5,000 का 12% क्या होगा, 12 पंजे 60, 600 रुपए, फिर 600 का 12% निकालो, 12 छिक 72। अब इसको 2 से गुना करो तो 2 छिक 1200, यानी 2 गुना 600 करो, फिर 1 गुना 72 करो, इन्हें जोड़ दो, ये आपका आंसर होगा 1272। 1272 आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। आराम से खुल के मेरी बात को सुने जाइए, समझे जाइए, कुछ नहीं करना। अब आते हैं आगे, कहता है 1,400 रुपए की राशि पे 2 साल में 10% की रेट से सीआई क्या होगा? तो 2 साल है तो 2 साल में रहता है 2 और फिर 1, प्रिंसिपल क्या है जी 1,400 रुपए। 10% की रेट से पहले इंटरेस्ट निकालो, तो 1,400 का 10% हुआ 140, फिर 140 का 10% निकालो, ये आएगा 14। अब 140 को 2 से गुना करो, 1 को 14 से गुना करो, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड दैट इज 280 और 14, 294। 294 मेरे प्यारे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। हाँ जी, अब यहां देखिए, यहां कहानी कितने साल की है? 3 साल की। यहां कहानी 3 साल के लिए, तो प्रिंसिपल है कितना? 10,105। 3 साल में क्या फंडा बताया था पास्कल नियम में? 3-3-1। देखिए 3 साल में क्या बता रखा है? 3-3-1। धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम से समझ में किसी के नहीं आता। अब आइए, मतलब पहले इसका 10% निकालोगे, ठीक है जी, पता क्या कर, क्या कर, वो सुना सुना है जहां। देखिए भाई, पहले इसका 10% निकालें, 10% निकालेंगे तो 1,010.5 आएगा। इसका 10% निकाला, निकाल दिया जी। फिर क्या करना है? इसका 10% निकालेंगे तो यह हो जाएगा 101.05। फिर इसका 10% निकालोगे तो 10.105। क्या किया? एक अंक हमने डेसिमल को शिफ्ट किया। अब क्या कहा भाई आपको? अब ये कहा कि जी
इसे 3 से गुना करो। तो देखो गुना करूंगा तो 3 5 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3। इसे भी 3 से गुना करना है। 3 5 15, 3 एकम 3, 0, 3 एकम 3। इसे मेरे बच्चे 1 से गुना करेंगे तो यह आएगा 10.105। इन सबको जोड़ देंगे, कंपोनेंट टेस्ट होगा 5 5 5 2 7, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 3, 3344 अप्रोक्सीमेशन में मेरा आंसर होगा। देखिए बहुत सारे मेथड से आपको ये चीजें आसान लगेंगी, है ना। मैंने आपको हर मेथड को एक्सप्लेन कर दिया है। 2 साल में अगर CISI का डिफरेंस पूछे तो 1 होगा। अगर जैसे इसी सवाल में वो ये पूछता ना CISI का डिफरेंस बताओ, तो हमें ये सब नहीं करता। मान लो इसी सवाल में पूछा होता CISI का डिफरेंस बताओ, तो CISI में क्या करना होता, जो पहले वाला है बस उसको मिस करना था, इसको कैलकुलेट नहीं करना था। ये कैलकुलेट ना करके बस ये कैलकुलेट करना था। जैसे 3 से गुना करते तो ये आता 303.15, 1 से गुना करते तो 10.105, 5 5 2, तो मेरे बच्चे 313.255 मेरा CISI का डिफरेंस हो जाता। हाँ जी, ये मेरा आंसर होता। अब आप कहें जी पास्कल नियम तब लगाना आसान है जब आपको प्रिंसिपल दे रखा और फिर लेके चलना हो। बिल्कुल ठीक बात है मेरे बच्चे, पास्कल का मजा ही तब है पढ़ने में जब आपको प्रिंसिपल दे रखा हो, टाइम 5 साल हो, 4 साल हो, बड़ा टाइमिंग हो, है ना, और रेट ऐसी हो जो इसको जल्दी जल्दी से कैलकुलेट कर दे। अगर मान लो यार रेट होती 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, आप कहते मजा ही नहीं आएगा ये करने में, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसको कैसे करते हैं, ट्री मेथड से। ये भी ट्री ही मेथड है, हाँ है ना। बस दिमाग में वहम डाल रखा है लोगों ने और हमें कराना उस वहम की वजह से पड़ता है। अब जैसे इस वाले सवाल में क्या हुआ कि प्रिंसिपल दे ही नहीं रखा, प्रिंसिपल ही आपको फाइंड आउट करना है। टाइम कितना है भैया, टाइम है सर 3 साल। तो 3 साल का नियम ध्यान रखना, CI दे रखा है 3 3 1 होता है। रेट है 10%, लेकिन प्रिंसिपल नहीं दे रखा, तो 10% के ऐसे केसेस में फ्रैक्शन निकाल लो, 1/10 है। टाइम कितना है 3, तो 10 की पावर 3 ले लो, 10 की पावर 3 ले लो, 10 की पावर 3 क्या हुआ जी 1000, तो प्रिंसिपल ले लो 1000 यूनिट। ठीक है जी, इसका 10% निकालोगे 100 आएगा, 100 का 10% 10 आएगा, 10 का 10% 1 आएगा। अब आपको कंपाउंड निकालना है, तो 3 को 100 से गुना किया 300, 3 को 10 से किया 30, 1 को 1 से किया 1, जोड़ोगे 331, और दे भी क्या रखा है 331 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपए, तो 1000 यूनिट की वैल्यू गुना 1, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 1000। तो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे 1000 रुपए, यानी मूलधन हो जाएगा 1000। यानी जब प्रिंसिपल ना दे रखा होता वैसे तो आप कहेंगे सर ये तो हमें वैसी चुटकियों में पता है, ये तो हम बहुत फास्ट वैसे ही कर सकते हैं, इसकी जरूरत ही क्या है। तो आप सारी तरीके सीखिए, फिर अपने हिसाब से डिसाइड करिए व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर यू टू सॉल्व दिस। आइए मेरे बच्चे, कहता है 4000 रुपए पे 10% की दर से 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि है। प्रिंसिपल दे रखा है 4000, 4000, बिल्कुल ठीक है। अब टाइम कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे जी 4 साल है, टाइम है 4 साल, तो 4 साल के लिए कहानी चेक करूं पास्कल में क्या बता रखी है। 4 साल के लिए पास्कल कहता है भैया 4 साल में होगा 4 6 4 1, 4 6 4 1, 4 6 4 1, तो 4 6 4 1। अब देखिए जी,
रेट है 10%, तो 4000 का 10% 400, 400 का 10% 40, 40 का 10% 4, 4 का 10% 0.4। अब इन्हें गुना करो अगर आपको सीआई चाहिए तो 4 को 400 से किया 1600, 6 को 40 से किया 240, 4 को 4 से किया 16, और 1 को 0.4 से किया तो 0.4, तो 4 डेसिमल 6, 4 और 1 5, 6 और 2 8, तो आंसर होगा 1856.40। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आसान। तो आपने देखा 4 साल में ये कहानी थोड़ी सी आसान लगी पास्कल से। दूसरी बात, एक बात और यहां समझिएगा, और वो बात ये, क्या मेरे प्यारे बच्चों, अगर सवाल में पूछा होता सी आई माइनस एस आई की वैल्यू बताओ, तो क्या करते हैं, पहले वाला पॉइंट कैंसिल कर देते, सिर्फ इनको सोल्व करते। तो भैया देखो, 6 चौक 24, 240, 4 चौक 16, और 1 को 0.4 से किया 0.4, 4 6 4 1 5, 256.4, 256.4। ये आ जाता मेरे प्यारे बच्चों सी आई एस आई का डिफरेंस। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया? करो भाई। देखो मेरे बच्चे, यहां पे सवाल में क्या कर रहा है समझो। सवाल में कह रहे हैं यदि किसी प्रिंसिपल पे 17% की रेट से 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस दे रखा है, तो सीआई बताओ क्या होगा। किसी प्रिंसिपल पे 17% की रेट से 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस दे रखा है, और आपसे कह रहा है कि भैया प्रिंसिपल नहीं बताओ, आप हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो मेरे बच्चे सबसे पहले बताओ 17% की फ्रैक्शन क्या होगी, 17/100। टाइम है 2, तो 100 की पावर 2 क्या होगा, 10,000। तो यानी आप मूलधन ले लीजिए 10,000। ध्यान देना, प्रिंसिपल दे लिया 10,000 यूनिट। 2 साल है तो पहले में 2 लेंगे, फिर 1 आएगा। अब देखिए, इसका 17% क्या होगा सर, 1700। फिर 1700 का 17% क्या होगा, 289 यूनिट है। ध्यान देना, अब 2 साल है भाई। अब हम जानते हैं तेरी घरे है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो 2 गुना 1700 यानी 3400 होगा, और 1 गुना 289। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो ये होगा 9 8 4 2 6, 3689 यूनिट तो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर कहे सीआईएसआई का डिफरेंस बताओ, तो वो ये 1 यूनिट होगा, पहले वाला इग्नोर करने को कहा है, तो ये आया 289। जबकि ये 289 जो है ना, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है सीआईएसआई के डिफरेंस को, जो है 433.50। ऐसा सवाल कह रहा है। तो कह रहा है जी 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान दीजिए कैसे करें। तो आप कहेंगे सर 289 यूनिट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अपॉन में 289, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3689 की। देखना मेरे बच्चे, कटिंग करके देखते हैं। 17 17 289, 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34, 2 बचा भैया, 17 एकम 17, 11 बचा, 17 सात 119, 217 बचा। हाँ जी, ये आया मेरे बच्चे 217। किसी भाई को कोई दिक्कत? 19 17 एकम 17, 4 कटेगा, 17 4 कटेगा नहीं, इससे काट के देखते हैं। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, हाँ जी 17 दूनी 34। और अच्छा, हम डिजिटल सम से भी कर सकते हैं। चलो, हम यहाँ पे चाहते थे मेरे प्यारे बच्चों डिजिटल सम से भी कर सकते थे, पूरा ना भी काटते, तो हम इसे डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। तो देखो 9 गया, 8 और 2 10, डिजिटल सम 1 आ गया। ऊपर का चेक करना है, 4 3 7 3 10 5 15, डिजिटल सम आया 6, 6 3 9, 9 से 9 गया 8, 8 6 48, 48 का डिजिटल सम 8 4 12, 12 का बना 3। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम 3 होगा। कैलकुलेशन क्यों करें। तो देखो यार 5 2 7 ये तो बनेगा नहीं, 5 5 10, 5 15, 3 18 और 3 ये बना रहा है। यहाँ देखते हैं भाई, 7 2 9, 5 5 10, 3 13, ये नहीं बनाएगा 3, ये 5 और 1 6 नहीं बनाएगा।
तो केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी ही एक ऐसा ऑप्शन था जिसका डिजिटल से हम 3 बना, बाकी किसी का नहीं बना। तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है, अदरवाइज मैं काट के कैलकुलेशन करता। तुझसे बिछड़ के मैं क्या करूं क्या करूं। करिए मेरे बच्चे। देखो यार मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 4 ईयर इज दिस। कह रहा है 17,000 रुपए पे 4 साल में 5440 रुपए ब्याज बनता है। कह रहा है जी 17,000 रुपए पे 8% की रेट से 4 साल में मेरे प्यारे बच्चों जो ब्याज बनता है वो 5440 बनता है। ये है साधारण ब्याज की कहानी, ये है मेरे भाई साधारण ब्याज की कहानी। अब इसे हमें ब्रेक करना होगा और ब्रेक करके यहां रेट निकालनी होगी। आओ बाबू, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 17 से काटते हैं तो 17×3 = 51, 17×2 = 34, 4 से काटेंगे 4×8 = 32। रेट आ गई मेरे बच्चे 8%। आपने कहा जी ओके मामला है, रेट आ गई 8%। अब वापसी सवाल पे आ जाओ। अब मेरे बच्चे प्रिंसिपल है 17,000 आपका, ठीक है साहब, रेट आपकी 8% है। अब कह रहा है उस राशि पर 4 सालों के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। किसकी वैल्यू निकालनी? कंपाउंड इंटरेस्ट की। कितने टाइम के लिए जी? 4 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के बताइए क्या होगा। आओ बाबू क्या करें। तो आप ये देखो कि 4 साल के लिए चार्ट में क्या कहानी बताइए भाई, 4 साल के लिए चार्ट में कहानी बताइए भैया कि 4 6 4 1, 4 6 4 1, 4 6 4 1, 4 6 4 1 आ जाए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जी? 8%। तो पहले इसका 8% निकालो। तो सर इसका 8% निकालेंगे तो इसका 8% आएगा, 2 जीरो खत्म, जीरो आएगा, 8×7 = 56 आएगा, 8×1 = 5 1360 आएगा। फिर इसका 8% निकालोगे, हाँ जी, तो इसका 8% हो जाएगा, 8×6 = 48, और 8×3 = 24, और 4 = 28, और 8×8 और 2 = 10, 108.8। अब मैं कहूं यार इसका 8% निकालो, तो अब आप एक चीज देखना ऑप्शन में कि ऑप्शन में कितना गैप है। तो सर ऑप्शन में बहुत गैप है, यहां लगभग 50 का अंतर है ना, यहां बहुत अंतर है, इनमें भी बहुत अंतर है। तो 50-50 के डिफरेंस पे उत्तर दे रखा है, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आसानी से यहां से छांटा जा सकता है। कैसे छांटे देखिए। अब एक चीज बताना, 108 का 8% कितना होगा? 108 का 8% कितना होगा? तो आप कहेंगे अगर 100 का 8% निकालते तो 8 होता, ये 8 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, हाँ है ना। और इसका आगे 8% निकालोगे तो उत्तर आ जाएगा पॉइंटों में, यानी अप्रोक्सीमेशन में लगभग 1 से 2 ही नंबर का फर्क पड़ेगा, ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस इतना कैलकुलेट करो, इसे 4 से गुना करोगे भाई, तो देखो यार 4 से इसे गुना करते हैं तो 0, 4×6 = 24, 4×3 = 12 और 2 = 14, 4×1 = 4 और 1 = 5। इसे 6 से गुना करते हैं तो देखो 6×8 = 48, और 6×6 = 648। इसे 4 से गुना करते हैं, 4×8 = 32, अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। तो 8×2 = 10, 4×4 = 8, और 3 = 11 और 1 = 12, 6×4 = 10 और 1 = 11, 5 और 1 = 6। यानी आंसर जो होगा 6120 से ज्यादा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो 6120 के नजदीक ये है ऑप्शन सी, तो ये मेरा आंसर हो गया। क्योंकि ये कैलकुलेट भी करोगे ना आगे, तो एक को डेसिमल से करोगे तो दशमलव में ही फर्क पड़ेगा, यहां पे भी गुना करते तो दशमलव में ही 5 7 10 नंबर का ही फर्क पड़ता, लेकिन अप्रोक्सीमेशन है 50-50 के में, तो इजीली अप्रोक्सीमेट किया जा सकता था। देखिए ये सवाल है पेपर का एग्जैक्ट, और आप बिल्कुल परेशान ना हो, इसी सवाल को मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे करना चाहिए।
देखो यार, यहां मेरे बच्चे आपको टाइम कितना दे रखा है, 5 साल। रेट क्या है, 10%। 1,61,051 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अमाउंट है। कहता हाउ मच शुड यू इन्वेस्ट टूडे एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली टू एक्यूमुलेट रुपीज दिस इन 5 ईयर। 5 साल में इतना पैसा इकट्ठा करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो देखो यार, वैसे तो जिन बच्चों को समझ है वो जानते हैं कि 11 की पावर 5 होता है ये 1,61,051। जो याद रख सकें, जो याद रख सकें उनके लिए बता रहा हूं। भाई रेट 10% है, तो 10 का मतलब है ना 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 लगातार 5 साल है। तो फाइनल में प्रिंसिपल अगर 10 की पावर 5 होगा तो अमाउंट हो जाएगा 11 की पावर 5। और 11 की पावर 5 ही होता है 1,61,051। मैं नहीं कह रहा, सवाल है ये, और यही रिप्रेजेंट कर रहा है इतने रुपए को। तो आंसर हो जाएगा 10 की पावर 5। वो मेरा डायरेक्ट आंसर है। जिसको ये याद है, यही सवाल आया था जो सबसे बड़ा था। लेकिन अगर कुछ बच्चों को ये सवाल अभी भी नहीं आता, मतलब 11 की पावर याद नहीं, फिर क्या करोगे सर, आपको लेना होगा 10% की फ्रैक्शन 1/10। तो आपको लेना होगा 10 की पावर 5, क्योंकि टाइम 5 है, यानी 5 जीरो डालना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल आ गया 1, उसका 5 जीरो, 2, 4, 5 जीरो, अरे मान भाई 5 जीरो डाल दी। अब मेरे भाई आपको ये देखना है कि इसके अंदर सीन क्या है 5 साल का भैया। 5 साल में सीन होता है 5, फिर 10, 10, 5, 1, 5, 10, 10, 5, 1, 5, 10, 10, 5, 1। अब आ जाओ, अब इसका 10% लोगे तो कितना आएगा, यह आएगा 10,000। फिर इसका 10% लोगे तो आएगा 1,000। इसका 10% लोगे तो आएगा 100। इसका 10% लोगे तो 10, और इसका 1% लोगे, 10% लोगे तो 1। हाँ जी। अब आप इन्हें जोड़ने लगोगे तो 5 को 10 से गुना करोगे 50,000 भाई। 10 को 1,000 से गुना करोगे 10,000। 10 को 100 से गुना करोगे 1,000। 5 को 10 से गुना करोगे 50। और भाई 1 को 1 से गुना करोगे 1। तो 1,5,0,1,6, यानी 61,061 ना, 61,051, माफ करिए, 61,051 जो हुआ वो हुआ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। इतने यूनिट हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट, और 1,00,000 यूनिट था आपका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो अमाउंट आएगा। तो 1,00,000 यूनिट में 61,051 यूनिट जोड़ोगे तो आएगा 1,61,051। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1,61,051 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू 1 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू 1 रुपए। हाँ जी, एक यूनिट की वैल्यू 1 रुपए। तो पूछ रहा है कि भैया मूलधन क्या होगा, तो मूलधन होगा 1 यूनिट 1, तो 1,00,000 यूनिट 1,00,000 रुपए। तो प्रिंसिपल आ जाएगा 1,00,000। लेकिन मैंने कहा कि बड़ा सिंपल सा है, जो बच्चा इस बात को रिलेट कर पाए कि 11 की पावर 5 जो होता है वो 1,61,051 होता है, जिसको ये बात याद है वो 1 सेकंड में कर देगा कि 10 की पावर 5 आंसर है। इसी तर्ज पर एक सवाल और दिया एसएससी ने, पढ़ो। आओ मेरे बच्चे, देखो यार, सीमी सवाल है, ये भी पेपर का आया हुआ है। ये अगले साल का था और वो इससे पिछले साल का था। देखो जी, इसमें क्या कह रहा है कि भाई जोनाथन हैड बोरोड ए सम ऑफ मनी 3 years ago at 10% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर ए 5 year पीरियड। कहता 3 साल पहले जोनाथन ने 5 साल के लिए एक पैसा उधार लिया, और ये बात की कि भाई एट दी एंड में जो पे करूंगा ना वो 1,61,051 रुपए पे करूंगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जी, 10%। तो आप सिर्फ इतनी ही बात पढ़ें, बाकी नहीं, यहां से लेके यहां तक की बात पढ़े, बाकी पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी ही बात पढ़े। यहां तक उसने ये कहा कि जोनाथन ने 3 साल पहले 5 साल की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि उधार ली। अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली रुपए थी, और ये डिसाइड किया था कि भैया 5 साल के आखिर में 1,61,000 रुपए पे किया जाएगा। अब यहां हमें यह समझना है
कि अगर सिर्फ इतना सवाल होता तो हम कहते कि 10% की रेट है, 1/10 हुआ, तो हम ये कहते कि यार 10 की पावर 5 प्रिंसिपल है, तो 11 की पावर 5 मेरा क्या हो जाएगा, अमाउंट। यानी अगर 5 साल बाद पैसा लौटाएगा तो ये प्रिंसिपल है, तो ये अमाउंट है। और 5 साल बाद जो पैसा लौटा रहा है वो 1,61,051 लौटा रहा है। दोनों ही सवाल आए हैं, पिछला वाला भी ये भी। तो हमें समझना था कि 11 की पावर 5 इतना ही होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपए। तो एक्चुअल में हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो 10 की पावर 5 रुपए होगा, 10 की पावर 5 यूनिट होगा। हाँ है ना, मैं कह रहा हूं उसको भी मारो गोली, वो चीजें बाद में देख लेंगे, अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो बताते हैं। अब सवाल में क्या कह रहा है मेरे बेटा, ध्यान देना। सवाल में अगली लाइन में ये कह रहा है कि भैया हाउ एवर देर इज नो प्री पेनल्टी, कहता है कि प्री पेनल्टी की कोई वो नहीं है कंडीशन, इसलिए वो आज अपने पूरे डेप्ट को उतारने की सोच रहा है। ही विद हिज, यहां देखो पेमेंट नाउ, कहता है अब कोई पेमेंट कर देगा तो उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, और वो अगर आज अपना पूरे का पूरा कर्जा उतारना चाहे मेरे प्यारे बच्चों, तो कह रहा है कि बताओ उसको कितना पैसा देना होगा। तो एक बात सोचो, 3 साल पहले 10% की रेट से पैसा उधार लिया था, आप कहेंगे बिल्कुल लिया था। तो 3 साल पहले अगर 10% की रेट से पैसा उधार लिया था, तो प्रिंसिपल अगर 10 की पावर 3 है तो आज उतारेगा कितना, 11 की पावर 3, आप कहेंगे बिल्कुल उतारेगा जी। फिर से समझाता हूं, यानी अगर 5 साल में, ये है 5 साल में, 5 साल पहले अगर प्रिंसिपल ये था तो 5 साल बाद इतना अमाउंट देना होगा, बिल्कुल। अगर 3 साल पहले प्रिंसिपल इतना था तो 3 साल बाद इतना अमाउंट देके चुकाना होगा, बिल्कुल। कह रहा है जी उधार तो लिया था 5 साल के लिए, लेकिन 3 साल बाद वो सिस्टम क्लियर करना चाह रहा है, तो बताओ कितना पैसा देना होगा। तो आप एक ही चीज कहोगे कि सर 3 साल बाद यानी अब वो पैसा देना चाह रहा है, तो देखो या तो हम यहां से प्रिंसिपल निकालें और फिर सोल्व करें, या सर एक बेसिक समझ होनी चाहिए कि प्रिंसिपल तो यहां पे भी वही था और यहां पे वही था। हाँ जी, उसी प्रिंसिपल को 5 साल बाद भी उतारा जाए और उसी प्रिंसिपल को 3 साल बाद उतारा जाए, वही तो कहानी है। तो दोनों केसेज में प्रिंसिपल सेम कर लेते हैं, तो यहां 10 की पावर 5 है या 10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर 2 से इधर भी गुना कर दो, इधर भी गुना कर दो। आप कहेंगे हाँ हो गया। तो अब ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि यहां प्रिंसिपल 10 की पावर 5 था, तो 5 साल बाद पैसा देना होता इतना। अब प्रिंसिपल इतना है, उतना ही है जितना पहले था, तो 3 साल बाद चुकाएगा तो इतना पैसा चुकाना होगा। मतलब ये हुआ कि 5th ईयर में अगर पैसा चुकाता तो चुकाना होता 11 की पावर 5, लेकिन अगर 3rd ईयर में ही पैसा चुकाएगा तो चुकाना होगा 11 की पावर 3, कितना होता है 1331, और 10 की पावर 2 यानी 100। यानी तीसरे साल के आखिर में इतना पैसा देना होगा और 5वें साल के आखिर में 11 की पावर 5 यानी 1,61,051 यूनिट, इतने यूनिट देना होगा। जबकि एक्चुअल में अमाउंट है 1,61,051 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपए, तो इतने यूनिट की वैल्यू गुना 1,33,100 रुपए। ये मेरे प्यारे बच्चों वो पैसा होगा जो तीसरे साल के आखिर में उसे उतारना होगा। हाँ है ना, ये इस सवाल का तोड़ था। अब आते हैं आगे, ये भी मेरे बच्चे सेम ही सवाल है, इसमें कुछ नया नहीं है, वही बेसिक बात है। कह ये रहा है कि भाई अगर हम हाफ ईयरली बात करें, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करें, तो 40% ब्याज की रेट है, तो 40% है तो हाफ ईयरली करोगे तो 20% रेट हो जाएगी, और टाइम 2 साल है तो हाफ ईयरली हो जाएगा 4 हाफ ईयर, हाफ ईयर। आपने कहा जी ठीक है। अब सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है भैया, हमसे वो ये जानना चाह रहा है कि हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हो, तो इफ द इंटरेस्ट इज बीइंग अमाउंटेड देन व्हाट सम विल अमाउंट टू रुपीज दिस। तो कहता अमाउंट दे रखी है 51,840, तो कहता प्रिंसिपल बताओ क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 साल है, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है जी 1/5, 5 की पावर 4 करोगे कितना होगा 625। तो आप मान लो अपनी तरफ से कि भाई प्रिंसिपल है 625 यूनिट, मान लिया जी 625 यूनिट है, और 4 साल में क्या कहानी रहती भाई, तो 4 साल में कहानी रहती है सर ये 4-6-4-1 पास्कल के हिसाब से, 4-6-4-1, 4-6-4-1। तो क्या करो, इसका 20% यानी 1/5 कितना होगा 125, फिर इसका 1/5 कितना होगा 25, फिर इसका 1/5 कितना होगा 5, और फिर इसका 1/5 कितना होगा 1। क्लियर है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, इंटरेस्ट कितना बना, 4 को 125 से गुना करेंगे भाई आ जाएगा 500,
6 को 25 से गुना करेंगे 150, 4 को 5 से गुना करेंगे 20, और 1 को 1 से करेंगे मेरे बच्चे 1। तो 1, 5 2 7, 5 1 6, 671 यूनिट आया मेरे बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट। 671 रुपए आया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चे 625 यूनिट प्रिंसिपल है, 671 बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 5 और 1 6, 7 और 2 9, 6 6 1296 यूनिट बन गया मेरे बच्चे अमाउंट। हाँ जी, तो 1296 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट को, दैट इज 51840। हाँ जी, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 40 आ जाएगी। 4 से गुना करो, 4 6 24, 4 9 36 और 2 38, 4 दुनिया 8 और 3 11, 4। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 40। तो हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल बताओ। तो भाई प्रिंसिपल कितना था 625, तो 1 यूनिट 40 है, तो 625 कितना होगा, 625 गुना 40 करते हैं तो 0, 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 6 24 1 2500। तो मेरे भाई 25,000 रुपए हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल, 25,000 रुपए हो जाएगा प्रिंसिपल। कितना मूलधन हो जाएगा मेरे बच्चे, 25,000 रुपए मेरे प्यारे बच्चों हमारा मूलधन हो जाएगा। आइए आगे। अब देखिए यहां इस कहानी को समझिए। सवाल में कह रहा है भाई टाइम है 5 साल, तो 5 साल में कहानी क्या घूमती है भाई, 5 10 10 5 1, 5 10 10 5 1। प्रिंसिपल कितना है 60,000। ठीक है जी, रेट है 10%, तो 60,000 का 10% क्या बना मेरे बच्चे 6,000। 6,000 का 10% क्या बना 600। 600 का 10% क्या बना 60। 60 का 10% बना 6। 6 का 10% बना 0.6। अब हमसे पूछ रहा है क्या भाई कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भाई ये कंपाउंड है, 5 को 6 से गुना किया 30,000, 10 को 6 से गुना किया 600, 6,000, 10 को 6 से गुना किया 600, 5 को 6 से गुना किया 30 और 0.6। तो 36,630.60 मेरे प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। बताइए जी। देखिए यार सवाल में कह रहा है कि 1 लाख रुपए पर 7% की रेट से, 1 लाख रुपए पर 7% की रेट से 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो सबसे पहले तो देखो 5 साल में क्या नियम होता है, 5 पास्कल का 10 10 5 1, बिल्कुल। अब प्रिंसिपल कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 1 लाख। मैंने या सवाल ने दे रखा है सर 1 लाख। अब मेरे बच्चों रेट कितनी दे रखी है सर 7%, तो 1 लाख का 7% क्या हुआ जी 7,000। 7,000 का 7% कितना हुआ मेरे बच्चे 490। 490 का 7% कितना हुआ जी 34.3। और मेरे बच्चे 34.3 का 7% कितना होगा, तो ये होता है 2401, तो 2.401। और इसका 7% निकालोगे तो आप जानते हैं डेसिमल में चला जाएगा, और इतना ऑप्शन में अप्रोक्सीमेशन है नहीं, अप्रोक्सीमेशन दूर दूर है। फिर से पकड़ो मेरे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखी है 7%, प्रिंसिपल 1 लाख है, तो 1 लाख का 7% 7,000, 7,000 का 7% 490, 7 7 49। फिर इसका 7%, 7 की पावर 3 होता है 343, लेकिन 2 अंकों पे लगना था, 1 जीरो थे। फिर इसका 7% निकालोगे, 7 की पावर 4 होता है 2401, ये आ गया। इसका 7% निकालोगे तो डेसिमल में बहुत नीचे निकल जाओगे। ऑप्शन दूर दूर दे रखे हैं, खेलते हैं अब भाई 5 को 7 से गुना किया 35,000, 10 को इससे किया 4900, 10 को इससे किया भैया 343, 5 को 2 से किया 10, 12 लगा दो, अब इन्हें जोड़ दो, 3 2 5, 4 और 1 5, 9 3 12, हासिल 1 5 4 9 1 10, 3 और 1 4। तो आंसर जो होगा 40,255 से थोड़ा बड़ा होगा। 40,255 के नजदीक कौन सा है ये, तो ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों एब्सोल्युटली राइट होगा।
अब मेरे प्यारे बच्चों, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पूरी तरह यहां पे खत्म हुआ। मैंने हजारों तरीके से कह दो, या यूं समझो कि अनेकों तरीके से मैंने एक एक चीज को आपको समझाया। अब टाइम है कि पूरा 4-5 दिन आप बैठे शांति से, पूरी क्लास को समेटे। मैं इसका क्विक रिवीजन भी आपको डाल दूंगा, मेरी बात समझ रहे हैं। लेकिन पहले पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। जो जो मैंने कराया सिर्फ उस पर फोकस करिए और उसको समझने की कोशिश करिए। जैसे 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 आप 2-3 बार इन चीजों को देखेंगे, आपकी स्पीड बन जाएगी और आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।